गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 3 से इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 जिसका नाम है डे 4 नाइट इन उल्टापुर। अब इसको आप उल्टापुर बोल सकते हैं, लेकिन ये लिखा है अल्तापुर, ठीक है, उल्टापुर या फिर अल्तापुर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और ये आपको इसमें जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपको बहुत आनंद आने वाला है कि इसमें क्या क्या सब कुछ उल्टा होता है। साथ ये चैप्टर में जो दिनचर्या हमारी सीधे तरीके से चलती है ना, इस चैप्टर में पूरे दिनचर्या उल्टी तरह से चलती है। इसीलिए इसका नाम रखा है उल्टापुर। उल्टापुर में दिन के बदले रात होती है। डे 4 नाइट इन अल्टापुर, ठीक है। तो इसमें उल्टापुर सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो व्हाट द हिंदी वर्ड उल्टा मीन्स। अब उल्टा मीन्स का मतलब क्या है, पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ तो आप समझ पा रहे हो, उल्टा किसी भी चीज़ का अपोजिट करना, सीधे का गलत। अपोजिट हम करते हैं हिंदी इंग्लिश में कि किसी भी, जैसे दिन का रात हो गया, सुबह का शाम हो गया, ठीक है, तो मोटे का पतला हो गया। तो ये सब होता है उल्टा का मीन्स, उल्टापुर का उल्टा। और सारी चीज़ें इसमें उल्टी होती हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर वर्ड इन योर होम लैंग्वेज। नाउ गेस व्हाट दिस स्टोरी इज़ अबाउट। क्या आप अपनी मातृभाषा में कोई ऐसा ही शब्द सोच सकते हैं। अब सोचिए कि यह कहानी किस बारे में हो सकती है। चलिए चलते हैं और इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर में पूरी कहानी हमें डिटेल में समझाई हुई है और बहुत आनंद आएगा आपको इसको सुनने में। सभी अपने अपने फ्रेंड्स को ये चैनल मेरा ज़रूर भेजें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से हमें नोटिफिकेशन मिलेंगी। मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो इन फोर अवे उल्टापुर रूल्ड बाय बादशाह बटाटा। Everything was topsy-turvy and for a few days बहुत पहले बादशाह बटाटा के शासन वाले सुदूर उल्टापुर में सब कुछ उथल पुथल था। टॉपसी टर्वी मतलब सब कुछ उल्टा सीधा था, उथल पुथल था, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू डेज द किंगडम वॉक अप एट सनसेट एंड वेंट टू बेड एट सनराइज। वहाँ क्या होता था, और कुछ दिनों तक राज्य सूर्यास्त के समय जागता था और सूर्य उदय के समय पर सो जाता था। सूर्यास्त और सूर्योदय का इन्होंने यहाँ पे बताया। सनसेट जब होता है शाम के समय तो वो लोग क्या करते थे, सब जाग जाते थे। और सनराइज जब सुबह मॉर्निंग होती थी तो क्या होता था, सो जाते थे। क्यों? क्योंकि सनसेट होता था तो जागते थे और सभी कार्य वो रात में करते थे। जो हम लोग दिन में करते हैं वो सब लोग रात में काम करते थे। उनके किंगडम में, उनके राज्य में सारे काम उल्टे होते थे। दिस डे फॉर नाइट हैपेंड सडनली। The Badshah had 6 ministers. He trusted them in everything. यह दिन रात अचानक हुआ। बादशाह के 6 मंत्री थे, वह हर बात में उन पर भरोसा करते थे। जो बादशाह थे उनके 6 मंत्री थे जिन पर बादशाह हमेशा विश्वास करते थे और जैसा वो कहते थे वैसा ही बादशाह जो थे मान लेते थे। चलिए आगे चलते हैं। Aren't we all tried of leading the same kind of lives as everyone else? एक दिन उन्होंने उनसे पूछा, क्या हम सब दूसरों की तरह एक ही तरह की जिंदगी जीने में थक नहीं गए?
थक नहीं गए हैं? तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हम एक तरह का जीवन जीते जीते थक गए हैं कि सुबह उठो, फिर खाना बनाओ, खाओ, नाश्ता करो और अपने अपने काम पे चले जाओ। तो वो बोले कि हम इसी तरह का जीवन यापन करते करते थक गए हैं और हमसे अब ये नहीं होता। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप एंड गेट टू वर्क every one day every evening था। every evening we return, have dinner and go to bed। अब वो बोल रहे हैं कि थक नहीं जाते हैं, हर सुबह हम उठते हैं और काम पर लग जाते हैं, हर शाम हम वापस आ जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसा वो बोले। ठीक है। डोंट यू थिंक इट शुड चेंज, वी मस्ट डू थिंग डिफरेंटली। अब वो बोल रहे हैं कि हम सब थक जाते हैं और आपको नहीं लगता कि इसमें हमें बदलाव करना चाहिए, इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, हमें चीज़ें अलग तरह से करनी चाहिए। किसने सोचा ये बात? मंत्रियों ने सोची। द मिनिस्टर थॉट हार्ड, उन्होंने सोचा। ठीक है। तभी क्या बोलते हैं वो? मंत्रियों ने सोचा। द मिनिस्टर थॉट हार्ड, वी हैव एन एक्सीलेंट आइडिया, दे सेड, वी वेर बोर्ड बिकॉज वी फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। वो बोल रहे हैं, मंत्रियों ने सोचा कि हमारे पास एक बेहतरीन विचार है। तो उन्होंने कहा कि हम ऊब चुके हैं क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। दोष सूर्य और चंद्रमा का है। जब सूर्य उदय होता है तो हम उठते हैं और जब वह अस्त हो जाता है तो हम सोने की तैयारी करते हैं। ऐसा उन्होंने बोला। द फॉल्ट लाइज विद द सन एंड द मून, मतलब हमारा कोई अपराध नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। जितनी भी गलती है वो प्रकृति के नियमों में है, सूर्य और चंद्रमा में। जब अब सूर्य निकलता है तो हम उठते हैं और जब चंद्रमा निकलता है तो हम क्या करते हैं? सोने की तैयारी करते हैं, सोने चले जाते हैं। व्हेन द सन इज अप वी गेट अप and when it set we prepare to sleep। let's stop obeying the sun and the moon। चलो अब सूर्य और चंद्रमा की आज्ञा का पालन करना हम बंद करते हैं। ऐसा वो बोल रहे हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करना अब बंद करते हैं। ठीक है। द बादशाह वॉज प्लीज्ड विद द आइडिया, बादशाह इस विचार से प्रसन्न हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि मतलब ये हमें नेचर के अनुसार हम चलते जा रहे हैं और हम बोर भी हो गए, ऐसा वो सोचने लगे। तो उन्होंने क्या किया? उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। ठीक है। फ्रॉम टुमारो एवरीवन विल वेक अप एट सनसेट एंड गो टू बेड सनराइज। एट सनराइज ही सेड, एवरीवन शुड ओबे दिस, इफ दे डोंट दे विल वी पुट इन पर्सन। उन्होंने कहा, बादशाह ने अब क्या बोला कि कल से सभी लोग सूर्य अस्त के समय पर जागेंगे और सूर्योदय के समय पर सोएंगे। सभी को इसका पालन करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब उन्होंने मंत्रियों की बात सुनी बादशाह ने, और बादशाह ने इस बात को सुनकर एक निर्णय लिया कि अब भाई क्या होगा? जब शाम होगी, जब हमारा सनसेट होगा, तब सभी लोग जाग जाएंगे और अपने अपने काम पे जैसे जाते थे सुबह में, वैसे शाम को सारे काम रात में करेंगे। और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा उस समय पे सब लोग अपने घरों में जाके सो जाएंगे, उल्टा करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही और अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने बोला कि अगर कोई मेरे नियमों को पालन नहीं करेगा, इन बातों को नहीं समझेगा या इनका पालन नहीं करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब क्या हुआ? The people of Ultapur could not believe this, but they had to obey the बादशाह। अब जो उल्टापुर के लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बादशाह की बात तो माननी पड़ी
क्योंकि भाई बादशाह है, बादशाह ने कहा है कि अगर जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो उनकी बात तो माननी थी। तो सभी लोगों ने फिर बादशाह की बात को मानना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड सो उल्टापुर चेंज्ड, एवरीवन वॉक अप at 6 in the evening and left for work as it grew dark। अब क्या हुआ कि और इस तरह उल्टापुर बदल गया। शाम को 6 बजे सभी जाग गए और अंधेरा होते ही काम पर निकल गए। जब शाम हुई, ग्रे डार्क मतलब शाम होना, सूरज जब ढलता है और अंधेरा नहीं होता है तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम ग्रे डार्क बोलते हैं, ठीक है। द मार्केट्स ओपन एट नाइट एंड एवरीवेयर देयर वर ब्राइट लैम्प्स एंड लालटेन्स। अब वहाँ पर जो जब निकल गए काम के लिए तो रात में बाज़ार खुल गए और हर जगह जगमगाते दिए, लालटेन जल उठी, ठीक है। रात में क्या अंधेरे में कैसे काम करेंगे जब तक उजाला नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, सभी जगह दिए जला दिए, लालटेन जला दी उन्होंने। और उसके बाद लैंप जलने के बाद क्या हो गया कि टेम्पल वेल्स बिगेन टू रिंग ऑल नाइट, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल एट नाइट, एट डॉन एवरीवन वेंट टू स्लीप। अब सब कुछ देखिए उल्टा हो रहा है यहाँ पर। मार्केट जो है वो रात में लगने लगी, लाइटें जलने लगी और लालटेन जलने लगे, दिए जलने लगे, सब जगह जगमगाते दिए जल रहे थे, लाइटें हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही मंदिरों की घंटियां भी रात भर बजती रहीं। बच्चे भी रात में स्कूल जाने लगे। भोर होते ही सब सो जाते थे। भोर होते मतलब जब सुबह होती थी सब सो जाते थे और सारे काम वो रात में करते थे, ठीक है। It was not an easy way to do things। यह काम करने में मतलब बहुत आसान नहीं था, आसान तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। The birds were surprised and began to chirp and fly around। अब चिरप कहते हैं पंछियों के जो चहचहाने की आवाज़ होती है। पक्षी भी आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए और चहचहाने लगे और इधर उधर उड़ने लगे। मतलब भाई रात हो रही है, सब सोते हैं और ये इतने पागल हैं कि उठे बैठे हैं रात में भी, रात में काम चल रहा है इनका। तभी क्या होता है, हॉर्स एंड गॉड्स कुड नॉट स्लीप एदर एंड वेयर ट्राइड एवरी नाइट। Travelers stopped coming to Ultapur, they called it a ghost town। अब वहाँ तो और भी अजीब होने लगा। सारे पंछी जो थे वो चहचहाने लगे, इधर उधर उड़ने लगे। घोड़े और बकरियां भी सो नहीं पाते थे क्योंकि रात भर आवाज़ें होती तो कैसे सोएंगे। हर रात थक जाते थे। यात्रियों ने उल्टापुर आना बंद कर दिया और वे इसे भूतहा शहर कहने लगे। भूतही शहर मतलब जिसमें भूत प्रेत रहते हैं, रात में कौन काम करता है, ये सोच के उन्होंने कि ये भूतों का शहर है, ये सोच के उधर उन लोगों ने, यात्रियों ने जाना ही बंद कर दिया। सून मैनी पीपल केम टू कंप्लेन टू द बादशाह। जल्द ही बहुत से लोग बादशाह से शिकायत करने आए। बोले कि द रूस्टर क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम ऑफ टू बेड एंड स्पॉइल्स माई स्लीप, सेड वन ऑफ देम। अब वो बोलते हैं कि जल्द ही बहुत सारे लोग बादशाह से शिकायत करने जब आए तो उसमें से एक ने कहा, जब मैं सोने जाता हूँ तो सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है और मेरी नींद खराब कर देता है। मतलब मुर्गा जो है बांग देता है मतलब बोलने लगता है। सुबह पहले पुराने समय में घड़ियाँ नहीं होती थी किसी के पास, ना ही स्मार्टफोन होते थे, तो कैसे पता चलता था सुबह हो गई, 4 बज गए, 5 बज गए, कैसे पता चलता था। जो मुर्गे होते हैं वो बोलते थे, कुकड़ू कू की आवाज़ करते थे तो पता चलता था सुबह हो गई है, अब उठने का टाइम हो गया, तो उसको कहते हैं बांग देना, ठीक है। मुर्गे जो थे सुबह सुबह अपनी बांग देते थे और उससे उन लोगों की क्या होती थी, नींद खराब। क्यों? क्योंकि वो रात में काम करते थे, सुबह में सोते थे, तो उनकी नींद खराब होगी। माई डंकी वेंट स्टॉप ब्रिंग, सेड द क्लोथ्स वॉशर। अब कपड़े धोने वाले ने कहा, मेरा गधा रेंगना बंद नहीं कर रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये तो रेंगना ही बंद नहीं कर रहा है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई उनके लिए कि गधा भी रात में रेंगता है, सुबह को रेंगते हैं, मुर्गा भी बोलता है, चिड़िया भी परेशान है। तो उससे क्या हो रहा था, सब कुछ उथल-पुथल हो गया। सारे जो जीव-जंतु हैं वो तो भई प्रकृति ने बनाए, तो वो तो प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो सब लोग परेशान होने लगे, तो उनकी नींद खराब होती थी। तो क्या हुआ कि एवरीवन यूजेस सो मच ऑयल, said the oil seller. He was happy but also worried. हर कोई जितना तेल इस्तेमाल करता था, इतना तेल इस्तेमाल करता था कि तेल बेचने वाले ने कहा वह खुश तो था लेकिन चिंतित भी था। क्यों क्यों चिंतित था भाई? दे लाइट मोर लैम्प्स थॉट द नाइट बिकॉज दे वांटेड टू बी एज ब्राइट एज डे। उसने कहा कि वे रात में ज़्यादा दिए जलाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दिन जैसा उजाला रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। जो भगवान हमें रोशनी देते हैं सूर्य उदय होने के बाद, वो रोशनी तो हमें लाइट से, लैम्प से, दिए से नहीं मिल सकती। बट द बादशाह वांटेड them to try the new plan a little longer. I will pay for the oil, he said. अब लेकिन बादशाह चाहते थे कि वे नई योजना का कुछ और समय तक आजमाएं। मैं तेल का भुगतान करूंगा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो योजना चल रही है ये कुछ समय तक चलेगी, आप परेशान मत हो भाई, मैं तेल का जो पैसा है वो मैं आपको दे दूंगा। एंड सो इट वाज डे फॉर नाइट एंड नाइट फॉर डे इन उल्टापुर। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई और इस तरह उल्टापुर में दिन के बदले रात और रात के बदले दिन जैसी स्थिति हो गई थी। Then something surprise happened. There was a total solar eclipse. A solar eclipse is when the moon passes in front of the sun and casts a dark shadow on earth. तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है और पृथ्वी पर एक काली छाया डालता है। सूर्य ग्रहण आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ उल्टापुर में क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हो गया। अब वह सब क्या थे, बड़े परेशान हो गए कि मतलब अचानक से ही क्या हो गया। It was 3 in the afternoon, a time when the sun so bright most days. दोपहर के 3 बज रहे थे। ऐसा समय जब अधिकांश दिनों में सूरज चमकता रहता था, वहाँ पे मतलब दिन के सुबह 3 बजे अंधेरा कैसे हो सकता है। वे ये सोच के परेशान हो गए कि इस समय अंधेरा कैसे हो गया। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था। Suddenly a shadow fell over the town and it became dark. Owls and other creatures of the night woke up and filled the air with the hoots. अब देखिए, अचानक शहर पूरा जो था ना, एकदम शहर पर छाया छा गई और अंधेरा छा गया। उल्लू और रात के दूसरे जीव जाग गए। क्रिएचर मतलब रात में जो और जीव होते हैं वो भी सब जाग गए थे और हवा में हूट भर दी। कुत्ते चिल्लाने लगे, गाय रंभाने लगी और बच्चे रोने लगे। करीब 5 मिनट तक ऐसा लगा जैसे रात ने धरती पर एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हूट, डॉग्स हाउल्ड, cows moved and babies cried. For about 5 minutes it looked as if night had paid the earth an extra visit. अब ऐसा लग रहा था कि करीब 5 मिनट तक सब कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि रात में होता है। धरती पर एक बार फिर से अंधेरे ने या रात ने दस्तक दे दी है। दस्तक मतलब होता है कि रात जो है फिर से आ गई है। द पीपल ऑफ उल्टापुर वेयर पजल्ड। अब वह जो थे उल्टापुर के लोग हैरान हो गए कि अब क्या करें। दे रब्ड देयर आइज एंड वॉक अप एंड वेंट अबाउट देयर बिजनेस। अभी उनकी नींद पूरी शुरू नहीं हो पाई थी, तब तक वो जो है अंधेरा हो गया।
तो वो बड़े परेशान थे कि अब क्या करें। तो उन्होंने अपनी आँखों को मला और उठे अपने काम पर लग गए, अपने काम के लिए निकल गए। बट विदिन मिनट्स इट वाज डे अगेन। द सन केम अप एंड द रूस्टर्स बिगन टू क्रो। अब जो था वो जब काम पर निकलने लगे तभी कुछ ही मिनटों में फिर दिन हो गया, सूरज उग गया और मुर्गे बांग देने लगे। तभी उल्टा फुल्टा हो गया और मुर्गे बांग देने लगे। हाउ कुड इट बी डे अगेन सो सून, थॉट द पीपल ऑफ उल्टापुर। वट शुड दे डू नाउ? In about three hours, it would be dark again. Should they sleep or stay awake? अब जो था उल्टापुर के लोगों ने सोचा कि इतनी जल्दी फिर से दिन कैसे हो सकता है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? करीब 3 घंटे में फिर से अंधेरा हो जाएगा। उन्हें सोना चाहिए या जागते रहना चाहिए? ये सोच के वो लोग जो थे परेशान हो गए। लेट्स आस्क द बादशाह, सेड समवन, एंड दे वेंट इन हंड्रेड्स टू सी हिम। अब उन्होंने क्या किया, चलो बादशाह से पूछते हैं। किसी ने कहा कि चलो बादशाह से पूछते हैं, और वे सैकड़ों की संख्या में उसे देखने चले गए। अब बादशाह से पूछने के लिए जब चले गए तो वहाँ पे अब बादशाह से पूछने जब गए तो द मिनिस्टर सेड, नेचर हैज़ फूल्ड अस टुडे, वट वी शुड नॉट गिव इन, लेट्स डू द अपोजिट। अब मंत्रियों ने कहा, प्रकृति ने आज हमें मूर्ख बनाया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा उनके मंत्री राजा के कहने लगे। द नेक्स्ट टाइम द रूस्टर क्रोज, लेट्स वेक अप एंड गो अबाउट आवर डेली बिजनेस। अब जो थे अगली बार जब मुर्गा बोलेगा तो हम उठेंगे और अपने दैनिक काम पर लग जाएंगे। द पीपल ऑफ उल्टापुर वर वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और यह सुनकर उल्टापुर के लोग बहुत खुश हो गए कि मतलब फिर से सब कुछ वैसा ही नॉर्मल हो गया जैसा सब चल रहा था। मतलब अब कोई भी रात में काम नहीं करेगा, अब सब दिन में ही काम करेंगे। बादशाह बटाटा वॉज ऑल्सो secretly placed. From then on, Ultapur woke up and sunrise and went to bed at sunset like most people in the world. बादशाह बटाटा भी मन ही मन प्रसन्न हुए। तब से उल्टापुर सूर्योदय के समय जागता था और सूर्य अस्त के समय सो जाता था, दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह जैसे और जगह होता था। तो ये चैप्टर था हमारा उल्टापुर का और ये उसकी कहानी थी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को मज़ा आया होगा इस चैप्टर को सुनने के बाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी को भी अगर इसके क्वेश्चन आंसर की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। और मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाएँ और उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।